हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपने अपने टॉपिक को राजस्थान की नदियों को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, किस में है? मुख्य क्षेत्र भीलवाड़ा में है। बनास के प्रवाह क्षेत्र बनास का प्रवाह क्षेत्र 6 जिलों में है। कौन कौन से 6 जिले हैं? देखो, उसका ट्रिक से याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ट्रिक, सवाई, अभी, टोंक होते हुए रांची गए। सवाई सिंह है वो टोंक होते हुए अभी रांची गए। सवाई से सवाई माधोपुर, देखो कुछ में उदयपुर बताया जा रहा है लेकिन उदयपुर है नहीं हकीकत में। कुछ जगह आपको ऐसे बताया जाएगा कि उदयपुर ज़िले में भी ये बनास नदी बहती है, लेकिन एक्चुअल में उदयपुर में बनास नदी नहीं बहती है भाई। सवाई ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, टोंक से टोंक हो गया, होते हुए साइलेंट हैं, राज से राजसमंद और जी से चित्तौड़गढ़। उदयपुर इसमें बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में नहीं आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, बनास, जाखम, लूनी, किस पर है भाई? बिसलपुर बांध बनास नदी पर है। बिसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है? पूर्णतः बहने वाली चंबल, लूनी, बनास, माही। बनास है, बताया था कल के वीडियो में। लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेड़च नदी का कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से। देखो ये बनास नदी है, यहाँ जा कर के बिगोद भीलवाड़ा, और यहाँ ये बेड़च नदी है। बनास कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। और ये बेड़च कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों से ये बिगोद भीलवाड़ा में मिलती है। यहाँ एक त्रिवेणी संगम है, इसलिए तीसरी नदी कौन सी है? मेनाल। बनास बेड़च दोनों मिलती है और यहाँ तीसरी नदी मेनाल है, इसलिए यहाँ त्रिवेणी संगम। मेनाल नदी कहाँ से निकलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से तीसरी नदी निकलती है और वो भी बिगोद में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, फिर उदय सागर झील में गिर जाती है। उदय सागर झील के बाद में जो निकलती है उसको बेड़च कहा जाता है। पहले इधर उद्गम स्थल पे इसे आयड़ कहा जाता है, उदय सागर झील के बाद में इसका नाम बेड़च है। और ये इस बेड़च और आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है। आहड़ सभ्यता किस नदी के? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्वती, लूनी, साबरमती, बनास। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। चंबल नदी घाटी में इनका कौन सा क्रम सही है? देखो इसका क्रम याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये कौन सी है? चंबल, ये पार्वती,
ये परवन, पार्वती के बाद में परवन आती है, ये काली सिंध, और यहाँ आहू। फिर चंबल, ये बनास, और बनास में यहाँ बेड़च मिलती है। पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, चंबल, बेड़च, बनास, ये नदियों का क्रम है। देखो अब की बार दूसरा पूछा गया, काफ़ी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आहू, परवन, काली सिंध, पार्वती, इनका सही क्रम पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कैसे भी आपको जैसे और इधर से इधर पूछे या इधर से इधर, इनका क्रम याद रखना है। अब देखो ये पार्वती, चंबल, बनास, बेड़च, इनके बारे में तो आपको मैंने बता दिया उद्गम कहाँ से होता है। अब पार्वती नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखो पार्वती नदी को कहाँ से निकलती है, पार्वती उद्गम कहाँ मिलती है और कहाँ जाकर के ये दूसरी नदी में समाहित हो जाती है, इसकी ट्रिक देखो। पार्वती को संहार कर पाला, संहार कर पाली गई है। पार्वती है उसको बहुत ही संहार के, बहुत ही लाड प्यार से पाली गई है। अब इसको देखो, संहार से सीहोर की पहाड़ियाँ, सीहोर कहाँ है, एमपी की। कर से करियाहट, बारह में है ये। पलिया, पली से पलिया, ये कोटा में है। देखो सीहोर की पहाड़ियों, पहले सीहोर की पहाड़ियों से फिर ये करियाहट 12 में प्रवेश करती है और पलिया कोटा में, चंबल में मिल जाती है। अब इसी तरह देखो परवन, काली सिंध, आहू, इन नदियों के बारे में भी अपन देखेंगे। पार्वती के बाद में परवन, परमाल, खारा, पर से परवन नदी हो गई, माल से मालवा का पठार हो गया, उद्गम कहाँ से, मालवा का पठार एमपी से। खा से खारीबोर, खारीबोर कहाँ है, झालावाड़ जिले में, खारीबोर गांव के झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले के खारीबोर गांव में, सॉरी। राज से रामगढ़, रामगढ़ कोटा में है। रामगढ़ में किस नदी में मिलती है ये, काली सिंध नदी में मिल जाती है। पार्वती किस में मिलती थी, चंबल। अब परवन नदी किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखो काली सिंध, अब काली सिंध नदी को याद करने के लिए, काली सिंध देबागी, रायपुर, नानेरा। काली सिंध है वो दे के भाग गई है अपने रायपुर, अब उसका ननियाल कहाँ है, रायपुर, वहाँ भाग गई है। काली सिंध दे भागी रायपुर, नानेरा। काली सिंध नदी है या किसी एक लड़की का नाम है काली सिंध, वो दे के भाग गई रायपुर, नानेरा, अपने ननियाल रायपुर। काली सिंध से, काली सिंध दे से देवास की बागली की पहाड़ियों, देवास के बागली की पहाड़ियाँ। रायपुर से रायपुर और नानेरा से नानेरा। रायपुर कहाँ है, झालावाड़ में। और रायपुर कोटा में, नानेरा, रायपुर झालावाड़ में और नानेरा कोटा में। नानेरा में ये चंबल में मिल जाती है, रायपुर में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखो नेक्स्ट, आहू नदी। आहू की ट्रिक है, आहू ने
शुरू किया नंदपुर गांव से रोना। आहू है, उसको किसी ने पिटाई कर दी तो आहू ने शुरू किया, और आहू ने शुरू किया नंदपुर गांव से रोना। आहू की ने नंदपुर गांव से रोना शुरू कर दिया था। जैसे अपने स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो बड़ा बच्चा है तो दूसरे बच्चे के लिए कहता है ना, गुरुजी वो बैठा हूँ रोता हूँ, तो वहाँ से रोता आ रहा है, तो ऐसे बता रहा है कि आहू ने शुरू किया नंदपुर गांव से रोना। आहू से आहू नदी, शुरू से सुसनेर की पहाड़ियाँ, सुसनेर की पहाड़ियाँ। नंदपुर से नंदपुर में प्रवेश करती है, और गांव से रोना गागरोन, और गागरोन में काली सिंध में मिल जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गागरोन का जल दुर्ग है वो कौन सी नदियों के बीच में है? काली सिंध और ये आहू, यहाँ ये काली सिंध आती है, ये आहू है, यहाँ है काली सिंध। गागरोन का दुर्ग काली सिंध और आहू नदी। गागरोन जल दुर्ग किस नदियों के मध्य है, या किस नदियों के मध्य जल दुर्ग है? काली सिंध और आहू नदी के मध्य। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।